वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 की शुरुआत अपने एनसीईआरटी बुक का, और चैप्टर नंबर 13 है सीमा और अवकलज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे और क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो पहले अपन पढ़ेंगे सीमा के बारे में, लिमिट्स के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स या अवकलज के बारे में। जो अवकलज का अगला पार्ट आता है वो आपका क्लास 12th में रहता है। तो यहाँ पे अपन क्लास 11th वाला पार्ट कवर करेंगे और क्लास 12th वाला पार्ट बाद में कवर होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज। तो पहले अपन शुरू कर रहे हैं लिमिट्स। सीमा। अब यहाँ पे लिमिट्स की जरूरत क्या पड़ी, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिमिट्स की जरूरत क्या पड़ी और इसको लिखने का तरीका क्या है। तो कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि वो फंक्शन या फलन डिफाइन नहीं होता। ठीक है, या डिफाइन तो होता है उसकी, तो अब डिफाइन नहीं होता तो उसके नियर बाई वैल्यूज को अपन फाइंड करते हैं और उसको बोलते हैं सीमाएं। अच्छा, इसको लिखने का क्या तरीका क्या है, इसको लिखते हैं x टेंड्स टू a। ठीक है, इसको बोलेंगे x टेंड्स टू a, मतलब x a की ओर अग्रसर है। इसको हिंदी में बोलेंगे x a की ओर अग्रसर है, x टेंड्स टू a। यदि बोला गया h टेंड्स टू 0, इसका मतलब है h 0 की तरफ अग्रसर है, बढ़ रहा है, या 0 के आसपास की कोई वैल्यू है। ठीक है, h टेंड्स टू 0। तो अब इसमें इस प्रकार से लिखने का मतलब ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब कई बार आप देखा होगा x टेंड्स टू a प्लस, और कई बार मिला होगा x टेंड्स टू a माइनस। a प्लस मतलब ये बोल सकते हैं a के साथ में कुछ a के जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू, तो अपन इसको बोलते हैं x टेंड्स टू a प्लस h, और इसको बोलते हैं x a की जस्ट प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस या पहले वाली वैल्यू को अपन बोलते हैं x टेंड्स टू a माइनस h। ठीक है, ये हो गया a प्लस h, ये हो गया a माइनस h। इस प्रकार से भी लिखते हैं। यहाँ पे अपन साथ में देते हैं h की वैल्यू 0 की तरफ है, और यहाँ पे h की वैल्यू 0 की तरफ है, लगभग 0 की तरफ है। ठीक है, तो ये a प्लस और a माइनस का मीनिंग हो गया। अब फलन किस प्रकार से सीमा के बारे में डिफाइन करता है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे। अब जब भी लिमिट की बात की जाती है तो लिमिट के लिए एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक होती है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। और होती है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड पे ये होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ठीक है, यदि LHL बराबर RHL है, ठीक है, तब बोलेंगे सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, यदि LHL बराबर RHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, तो सीमा का अस्तित्व है। और यदि इसके साथ फलन का मान और अटैच हो जाता है तो वो संगतता हो जाती है, वो अपने क्लास 12th में आती है। तो कंफ्यूज ना होवे, अपने यहाँ पे 11th क्लास के अंदर अपन सबसे पहले सीमा का अस्तित्व पढ़ रहे हैं कि सीमा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। यदि दोनों लिमिट्स बराबर है तो अपन बोलेंगे सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न है, नंबर ऑफ तरीके बेटा लिमिट निकालने के। आप एक तरीके को फॉलो करेंगे और उसको ही, चाहे अपनी 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे जी मेन्स हो, चाहे जी एडवांस हो, कोई भी आपकी एग्जाम का पैटर्न हो, आप उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो अपन बोलेंगे सीमा का अस्तित्व है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए पहले कि सीमा का अस्तित्व है तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना,
मान लीजिए फंक्शन ऑफ x बराबर 1/2 प्लस एक्स, x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। लिमिट का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कर रहे हैं बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाई सीमा। फॉर्मूला मैंने बता दिया था अभी आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। ए वो बिंदु होता है जहां पे आपको चेक करना है, ए वो बिंदु होता है जहां पे आपको चेक करना है, ठीक है। अब जब चेक करना है आपको ए x बराबर 2 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a की वैल्यू हो गई 2 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह पर 2 माइनस h रख दीजिए। x की जगह पर ये जो है ना, ये जो f के ब्रैकेट में होता है, ये जिसको रखना आ गया उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ बच्चे क्या यही नहीं पहचान पाते, बेटा यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो आपका नया x है, ये 2 माइनस एच आपका नया x है, इस 2 माइनस एच को x की जगह पे रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 2 माइनस एच, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस एच, एच की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर है तो 1/4, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट, और क्या बोलेंगे दाईं सीमा, ठीक है। अब दाया बाया में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप क्या करें लेफ्ट और राइट यूज करें आराम से। तो दाई सीमा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ a प्लस एच, a की वैल्यू कितनी है 2 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। अब ये 2 प्लस एच आपको यहां पे पुट करना है, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस 2 प्लस एच, ठीक है। पहले आप पूरा सॉल्व करेंगे, पहले आप फलन को पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद h का मान रखेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, लिमिट, पिछले वाले में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था लेकिन आपको बताने के लिए वापस समझा रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस एच, h की वैल्यू 0 रखी तो 1/4, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए अपन बोलेंगे सीमा का अस्तित्व है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि किस प्रकार से आपको करना है कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स, लिमिट दे रखी है उसमें 0x 1/2, ठीक है। 1/2 माइनस एक्स, एक्स की जो वैल्यू है 0 से 1/2, 3/2 माइनस एक्स, 1/2 से x जो है वो है 1 तक, ठीक है। x बराबर 1/2 पर आपको चेक करना है। एक और बात ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे किस पे चेक करना है, तो भी आपको जहां पे लिमिट ब्रेक होती है, जहां पे लिमिट ब्रेक होती है वहां पे चेक करना होता है, ठीक है। लिमिट कहां पे ब्रेक हो रही है, 1/2 पर, देखो यहां पे ब्रेक का मतलब है यहां से यहां तक जा रही है फिर यहां से शुरू हो रही है, तो जहां पे भी लिमिट ब्रेक होती है, टूटती है, बिखरती है, वही उसी बिंदु पे अपन को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये पता लग गया कि हमारी
लिमिट 1/2 पे बिखर रही है। अगर क्वेश्चन ने नहीं भी दिया तो भी आप पहचान जाओगे, ठीक है। तो x बराबर 1/2 पर आप चेक करोगे, ठीक है। चलिए करते हैं। प्रोसीजर अपना एक ही पकड़ लिया अपन ने, वही रखेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके देगा, ये वाला भी देगा, किसी बुक में दूसरा वाला देगा, किसी बुक में तीसरा वाला देगा, किसी में दोनों तीनों तरीके दे देगा। 2 एग्जाम्पल ऐसे, 2 एग्जाम्पल ऐसे, 2 एग्जाम्पल वैसे, ठीक है। लेकिन आपको एक तरीका ही फॉलो करना है। बच्चे अक्सर इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं शुरुआत में ही। तो सबसे पहले अपन इसमें ये बिल्कुल क्लियर रखें कि एक ही मेथड फॉलो करेंगे, जो हमें बेस्ट लगेगा, इजी लगेगा, वही मेथड आपको फॉलो करना है। और मैं आपको सबसे इजी मेथड ही दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए तो x बराबर 1/2 पर आपको चेक करना है। फलन ये इस प्रकार से अरेंज करके दिया हुआ है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। देखो अब मैं बायां दायां नहीं लिख रहा, तो बायां दायां नहीं लिख रहा, इसलिए मैं अब क्या लिख रहा हूं आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो ये अपन को यहां से शुरू करना है। तो फंक्शन ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब ये हो गया फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब क्या यहाँ पे एक ही वैल्यू है 1/2, तो अपना क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस h, ठीक है। 1/2 माइनस h। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये जो 1/2 माइनस h बना है, ठीक है, 1/2 माइनस h बना है, ये कौन सी रेंज में आएगा। ये है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात। जब भी इस प्रकार से डिवीजन में दिया हो फलन हमको, देखो बेटा ये अब आपको पहली बार सीख रहे हो ना आप, इसलिए सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से पकड़ना है, ठीक है, कुछ भी मिस्टेक नहीं हो। तो 1/2 माइनस h मतलब 1/2 से छोटा। ये मत देखो कि h टेंड्स टू 0 है, ये आपको बाद में देखना होता है। मैंने अभी आपको क्या बोला, यहां पे आप देखेंगे फलन के अंदर क्या लिखा है 1/2 माइनस h। 1/2 माइनस h मतलब 1/2 से छोटा। और छोटा कहां पे मिलेगा, इसमें या इसमें, छोटा मिलेगा आपको यहां पे, ठीक है। तो आप आ जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा वाला यूज करेंगे 1/2 माइनस x की जगह 1/2 माइनस h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस h। कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया। इस प्रकार से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 0 मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से आपने चेक किया कि ये कौन से भाग में आ रहा है, पहले वाले भाग में 1/2 माइनस h। अब बढ़े आगे राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a मतलब 1/2 प्लस h, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया अपना। अब फॉर्मूले के बाद कौन से भाग में आ रहा है यहां पे चेक करोगे 1/2 प्लस h, 1/2 से ज्यादा, तो 1/2 और 1 के मध्य इस वाले भाग में आएगा सेकंड वाला। तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 अपन रखेंगे ये वाला, तो 3/2 माइनस x मतलब 1/2 प्लस h। सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 1 माइनस h इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आया 0, राइट हैंड लिमिट में आया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। x बराबर 1/2 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अस्तित्व चेक करना था और अपन ने करके इनको वैल्यूज निकाल के आंसर दे दिया। एक और कर लेते हैं।
इन क्वेश्चंस में देखो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी था कि सर बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें, तो बेटा खूब क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। तो लीजिए एक और फंक्शन है 5x माइनस 4 fx बराबर 5x माइनस 4, साथ में है 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, ये है 0 से 1 के लिए और ये है 1 से 2 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको फलन। अब आपको चेक करना है, किस पे चेक करोगे? मैंने क्या कहा था, जिस पे लिमिट ब्रेक होती है हमेशा उसी पे चेक करते हैं। किस पे ब्रेक हो रही है? 1 पर। तो x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व। ठीक है, चलिए करें सॉल्यूशन स्टार्ट। तो पहले सीमा का अस्तित्व चेक करना है अपन को, x बराबर 1 पर। शुरू करते हैं। अब मैंने जब शुरू किया तो सबसे पहले लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ठीक है, यहां पे बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h, एक से छोटा। एक से छोटा कौन सी वाली रेंज में आएगा? ऊपर वाली रेंज में। तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर वाली रेंज में, मतलब 5 1 माइनस h माइनस 4। मेरे पास था 5x माइनस 4, ये मेरा x की तरह काम करता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगा यहाँ पे 5 माइनस 5h माइनस 4। 5 में से 4 गया 1, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 5h इक्वल टू 1। तो इस टाइप से अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वो 1 आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ठीक है, आ रहा है ना? चलिए इसमें रखें a का मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a मतलब 1, यहां पे 1 प्लस h, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब ये वाली रेंज, 1 से 2 वाली, और 1 से 2 वाली में ये फलन उठेगा। तो क्या बनेगा? 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्टली h का मान रख देते हैं, बट अपन को ऐसा नहीं करना है। पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब खुलता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब खुलता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तरीका ये कहता है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। मैं तरीके पे बात कर रहा हूं आपसे, सर आंसर तो वही आना है। बेटा आंसर आने दो, तरीका क्या कह रहा है? तरीका कह रहा है आप पहले a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3h। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर क्या बनेगा? 4 प्लस 4h क्यूब प्लस 12h प्लस 12h स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3h। ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। 4h क्यूब हट जाएगा, ये अपने सब हट जाएगा, और ये यहाँ पे h सबको 0 कर देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉरी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान ही अपना 1 आया। अतः सीमा का x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है।
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस प्रकार से सीमा का अस्तित्व चेक किया जाता है। अब तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को आ गया होगा सीमा का अस्तित्व ज्ञात करना। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। क्वेश्चन है बेटा, x बराबर 0 पर फंक्शन है f(x) बराबर अपॉन x। अस्तित्व इसका अस्तित्व आपको चेक करना है। फलन है x प्लस मॉड x होल अपॉन x। ठीक है, और x बराबर 0 पर। अब ये आपको सेल्फ करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आते हैं आगे। अब आगे आप पढ़ेंगे, सीमा का अस्तित्व कंप्लीट हो गया। अब सीमाओं पर कुछ प्रमेय आती है। ठीक है, सीमाओं पर कुछ प्रमेय आती है कि कभी योग कभी नियम किस प्रकार से काम करता है। तो सीमा जहां पे भी x होगा, जहां पे भी x होगा वहीं पे चली जाएगी, ऐसे कि ऐसे ही। मतलब ये कि वो जहां जहां x मूव करता रहता है वहां वहां मूव करती रहती है। यदि वो पावर में होगा तो पावर में चली जाएगी, यदि वो गुणा में होगा तो गुणा में बैठ जाएगी अलग अलग जाकर, अगर प्लस में होगा तो प्लस में अलग अलग बढ़ जाएगी, माइनस में होगा तो माइनस में अलग अलग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ आपको बता देता हूं, जैसे कि यहां पे लिख देते हैं सीमाओं पर प्रमेय। ठीक है, अब मान लो पहले अपन लेते हैं प्लस या माइनस पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस g। मान लीजिए ये फलन है f और g, उस पर लिमिट अप्लाई की गई x टेंड्स टू a, तो ये क्या बैठ जाएगा, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, f पे अप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g पे अप्लाई हो जाएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये दोनों अगर गुणा में होते तो गुणा में दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाती, मतलब ये f मल्टीप्लाई g होते तो लिमिट, और ये यहां पे लिमिट। ठीक है, भाग में होते तो भाग में भी तीनों दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाती, किस प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू a f अपॉन, तो इस टाइप से ये अंश और हर दोनों में भाग पे भी अप्लाई हो जाती। ठीक है, कांस्टेंट पे अप्लाई होगी तो कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये बोला गया अपन को फोर्थ पॉइंट में, यदि f ऑफ x बराबर k है तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये अगर अप्लाई होगा तो भी k ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा जब x है ही नहीं। x के पीछे पीछे चलती है लिमिट, केवल x के पीछे पीछे, बाकी कहीं नहीं जा रही। ठीक है, यदि आपको बोला गया लिमिट x टेंड्स टू a मॉड ऑफ fx, तो ये मॉड के अंदर घुस जाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे पीछे भागेगी। ठीक है, देखो पीछे पीछे भागती है, तो लिमिट x टेंड्स टू a मॉड ऑफ fx, तो ये अंदर घुस गई, मॉड के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a fx।
तो इस टाइप से ये अगर पावर में होगी तो पावर में चली जाएगी, ठीक है, जहां भी होगी वहां चली जाएगी। अगर आपको बोला गया लिमिट x टेंड्स टू a fx होल पावर में gx, ये बोल दिया, दो जगह x है, दो जगह x है तो ये x के पीछे पीछे भागेगी, x के पीछे पीछे भागेगी, ये भागी, फिर इसके पूरे के पावर में भी भाग लेगी, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, इसके बाद तो सब समझ में आ गया होगा, जहां जहां एक्स जाएगा उसके पीछे पीछे भागेगी, ठीक है बेटा। तो कंप्लीट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे पे कैलकुलस टिका हुआ है, ये कैलकुलस का बेस है, इसलिए आराम से तसल्ली से पूरा समझ के चलना है, ठीक है, डिटेल्स में आपको पढ़ते हुए चलना है। तो ये हो गया अपना सीमाओं पर प्रमेय, ठीक है। अब प्रमेय के बाद सीमाओं को कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब सीमाओं के कैलकुलेशन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सीमा का मान किस कारण से निकाल रहे हैं। तो जनरली 7 अनिर्धारित रूप है, ठीक है, 7 अनिर्धारित रूप है, उनकी वजह से ये सारा खेल हो रहा है। तो पहले तो आप अनिर्धारित रूप देख ले, जीरो बटा जीरो, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं 0/0 1 होता है, बेटा नहीं होता, अनिर्धारित रूप होता है, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 2 3 4 गिनते जाना, 0 पावर 0, 1 पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7। अपन ने बोला है किसी की भी पावर 0 1 होता है, बट इंफिनिटी की पावर 0 1 नहीं होता है, और 0 की पावर 0 भी 1 नहीं होता है, ठीक है। ये 7 अनिर्धारित रूप है, जहां ये आ जाते हैं वहां जो लिमिट्स हैं उनको निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जहां ये 7 अनिर्धारित रूप आ जाते हैं वहां लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 0/0, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0, 1 पावर इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई है बेटा, लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो अपन एक 1 बाय 1 एक एक विधि पढ़ेंगे। तो सीमा की परिकलन विधियां, ठीक है। तो फर्स्ट विधि आएगी, वो आएगी प्रतिस्थापन विधि। लिमिट्स को कैलकुलेट करने की जो फर्स्ट मेथड है वो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड ये कहता है कि आपको जब भी लिमिट फाइंड करनी हो, आप जिस बिंदु पे फाइंड करनी है वो बिंदु डायरेक्ट रख दीजिए। रखने पर यदि अनिर्धारित रूप नहीं बनते तो लिमिट का मान फाइंड हो गया, ठीक है। जो भी फलन में आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है उसमें x का मान डायरेक्टली रख दीजिए, और रखने पर यदि अनिर्धारित रूप प्राप्त नहीं होता, अनिर्धारित रूप प्राप्त नहीं होता तो आपके पास लिमिट का मान डायरेक्टली फाइंड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, समझ में आ गया ना, मैंने मेथड बोल दिया है आपको शब्दों में, ठीक है। फलन में x का मान रखने पर अनिर्धारित रूप नहीं बने
तो सीमा का मान प्राप्त हो जाएगा। जरा करके देखें, सीमा का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमको बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। मैंने इसमें मान रख दिया, मतलब ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया और ये बन गया 6। अनिर्धारित रूप नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन में इसका सीमा का मान क्या प्राप्त हुआ, 6। ठीक है, डायरेक्टली मान रख दिया, डायरेक्टली मान रख दिया। मान रखने पर अगर अनिर्धारित रूप नहीं आया तो आप बोलेंगे सीमा का मान वो वैल्यू आ चुकी है। जैसे कि एक और ले लेते हैं एग्जांपल 2, x टेंड्स टू 3 यहां पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 9 9 दूनी 18 ये 22 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। आपको प्रश्न में ही पहचानना पड़ेगा मुझे कौन सी विधि यूज करनी है, क्वेश्चन में बता के नहीं देगा, बताएगा नहीं कौन सी विधि यूज करनी है बेटा। ठीक है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। और आप पहचानेंगे कैसे, जब आप उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देखते ही पता लगने लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर विधि हो सकती है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन, अब आ जाइए दूसरी विधि पर। दूसरी विधि आएगी व्यंजक सरलीकरण विधि। व्यंजक सरलीकरण विधि। सरलीकरण विधि, व्यंजक सरलीकरण विधि। अब इस विधि में क्या है, इस विधि में ये है कि कोई एक ऐसा व्यंजक होगा जो कॉम्प्लिकेट होगा, उसको आप सरल कर लीजिए। सरल कर लीजिए मतलब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कुछ और हो रहा है तो कर दीजिए, और फिर देखिए क्या मान अनिर्धारित रूप के अलावा आ जाता है। तो देखिए एक लिमिट, एग्जांपल से समझाएंगे आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 2, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहां पे, ये लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब जैसे ही मैं यहाँ पे x का मान 2 रखता हूं तो ऊपर बन जाएगा 0, नीचे भी बन जाएगा 2 माइनस 2 इज 0, 0 बटा 0 कौन सा रूप हो गया, अनिर्धारीय रूप। अब अनिर्धारीय रूप हो गया तो अपन प्रतिस्थापन विधि तो नहीं लगी। ठीक है, तो अब क्या लगा, सरलीकरण। कैसे, आपको ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणनखंड हो सकते हैं इसके, तो आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर लिखेंगे x प्लस 2 x माइनस 2 और बटे में x माइनस 2, ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रह जाएगा केवल लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। जब आप इसमें x का मान रखेंगे 2 तो ये आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो बड़ा सा क्वेश्चन हो रहा था 0 बटा 0 के रूप में, वो आपने सरलीकरण करके छोटा कर दिया और जो मान निकाला वो 4 निकाल दिया। और इजी कर देता हूं यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इक्वल टू 4। अब आ गया, ठीक है, अब तो आ गया होगा। तो ये अपनी दोनों विधि मैंने बता दिया आपको। पहली विधि प्रतिस्थापन, मान रख दीजिए, अनिर्धारित रूप नहीं बनना चाहिए तो आप बोलेंगे सीमा का मान कैलकुलेट हो गया। दूसरी विधि अनिर्धारित रूप तक जा रही है, प्रतिस्थापन करने पर अनिर्धारित रूप जा रहा है, तो आप सिंपली देखेंगे कुछ सॉल्व हो सकता है क्या। सरलीकरण का मतलब क्या होता है, सॉल्व करना, तो कुछ सॉल्व हो सकता है तो आप सॉल्व कर दे और फिर अपना काम बन जाएगा। अब आते हैं अपन थर्ड विधि पे।
परिमेयकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन विधि। कई बार परिमेयकरण एक बार करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन एक बार करना पड़ता है, कई बार 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, 2 बार भी करना पड़ सकता है, अंश का हर का। ठीक है, तो परिमेयकरण विधि, तो परिमेयकरण विधि नाम से समझ में आ गया होगा, रेशनलाइजेशन सब कुछ हर कोई बच्चा जानता है। यदि प्लस का दे रखा होता है आपको तो आप माइनस वाले से गुणा भाग करते हैं, और यदि माइनस का दे रखा होता है तो प्लस वाले से गुणा भाग करते हैं। तो परिमेयकरण विधि यही बनेगी। तो वर्गमूल निहित गुणनखंड का परिमेयकरण कर, वर्गमूल निहित गुणनखंड का परिमेयकरण कर सरल करते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निहित गुणनखंड का परिमेयकरण कर सरल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि वर्गमूल से जुड़ा हुआ वर्गमूल के गुणनखंड वाला कुछ भाग आपको दे रखा होगा तो उसका आपको परिमेयकरण करना है। प्लस में होगा तो माइनस के साथ, और माइनस में होगा तो प्लस के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। तो बेटा ये है एग्जांपल, क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू 1, साथ में दिया है x टेंड्स टू 4, साथ में दिया है 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस x, और बटे में दिया है 1 माइनस 5 माइनस x। अब जरा चेक करें प्रतिस्थापन से, तो जैसे 4 रखा, 5 माइनस 4 1, अंडर रूट 1 1, ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0। ऊपर जो भी बनेगा, ऊपर यहां पे हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 9 अंडर रूट में 3, 3 माइनस 3 इज 0, 0 बटा 0 अनिर्धारीय रूप। लास्ट में क्वेश्चन ले जाके वो अनिर्धारीय रूप पे पटक देता है बार बार। ठीक है, तो जैसे ही आपने प्रतिस्थापन किया, अनिर्धारित रूप पे ले जाके पटक दिया। तो अब कैसे करना है परिमेयकरण, क्यों, क्योंकि अंडर रूट से जुड़ा हुआ भाग है। अब अंडर रूट से अंश में भी है, हर में भी है, तो दोनों का अलग अलग करेंगे, अंश का अलग और हर का अलग। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 माइनस अंडर रूट में 5 प्लस x बटे में 1 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस x। ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया पहले। ठीक है, पहले हर वाले का करता हूं। हर वाले का करूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस है, किससे गुणा होगा, 1 प्लस से, तो 1 प्लस बटे में भी 1 प्लस, ये तो हो गया हर वाला भाग। ठीक है, अब बात आती है अंश वाले की। अंश वाला 3 माइनस है तो 3 प्लस, और यहां पे भी 3 प्लस, तो ये हो गया डबल द्विपरिमेयकरण। ठीक है, द्विपरिमेयकरण कैसे, अंश का भी करना पड़ा और हर का भी करना पड़ा, तो ये हो गया द्विपरिमेयकरण। अब यहां पे देखते हैं अपन क्या सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब यहां लिमिट, ये भाग किसके साथ बनाएगा, इसके साथ, क्या बनाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 5 प्लस एक्स। ठीक है, 9 माइनस 5 माइनस एक्स, तो ऊपर बन जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, और साथ में ये बैठा हुआ है, इसको बिठा के रखो, 1 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस एक्स।
ठीक है, चलिए अब आ जाइए अपॉन में, ये भाग इसके साथ ही बनाएगा, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं पे बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, इसका बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये 1 माइनस 5 माइनस एक्स, और साथ में कौन बैठा हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करें तो बैठेगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 4। अब आप धीरे धीरे क्या सीखते जा रहे हो बेटा, लिमिट को सॉल्व करना सीखते जा रहे हो, किस प्रकार के टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जी मेंस के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, धीरे 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 आप सब सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपने कुछ भी नहीं आता था, हल्का हल्का आपको लिमिट सॉल्व करना आ गया है। पहले आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली, उसके बाद आपने प्रतिस्थापन के बाद व्यंजक सरलीकरण विधि पढ़ ली, उसके बाद अब परिमेयकरण विधि पढ़ ली, और यहाँ पे देखिए आप परिमेयकरण के क्वेश्चन समझने लग गए, पकड़ने लग गए। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 4, 9 में से 5 गया, हो गया 4 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में क्या बैठा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस एक्स, बटे में 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 प्लस एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या बैठा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। ये 4 माइनस एक्स है, ये माइनस 4 प्लस एक्स है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कट जाएगा। यही तो परेशान कर रहा था, क्योंकि 4 रखते ये 0 कर रहा था, यही तो परेशान कर रहा था, तो ये कट जाएगा, तो अपना काम इजी हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 4, माइनस आ गया, दोनों भाग कट गए, 1 प्लस और बटे में 3 प्लस, अब क्या आप तो वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 4, जैसे आपने x बराबर 4 पुट किया, 5 में से 4 गया 1, अंडर रूट 1 1 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया माइनस का 2, इधर 4 पुट किया 9, 9 का 3 3 9 3 6, ये आ गया माइनस 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आया -1/3। आ गया समझ में? ठीक है, माइनस का 1/3। तो ये आपने सीख लिया परिमेयकरण विधि कि जब भी वर्गमूल से रिलेटेड मतलब अंडर रूट से रिलेटेड कोई भी गुणनखंड का भाग आएगा तो अपन परिमेयकरण करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, और परिमेयकरण में 2 बार भी हो सकता है, द्विपरिमेयकरण कहेंगे, और यदि एक बार होगा तो सिंपल परिमेयकरण बोलेंगे आप। तो ये हो गया फोर्थ विधि। चलिए फोर्थ विधि पे चलते हैं। तो फोर्थ विधि रहेगी अपनी प्रसार विधि। अब यहाँ पे आपको थोड़े से प्रसार तैयार करने पड़ेंगे पहले, तो मैं सब बताऊंगा आपको, सारी चीजें डिटेल में अपने पास मिलेगी। प्रसार विधि ऐसे नहीं छोड़ेंगे बच्चों को कि इधर ढूंढ लेना उधर ढूंढ लेना, फिर कुछ ढूंढते रहते हैं कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो प्रसार विधि, अब इसमें क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, प्रसार मतलब एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, हर एक के प्रसार होता है, प्रसार आपको याद भी करना है और करना भी आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, कुछ मानक फलन जो है उनके आपको याद करवा देता हूं। तो पहला प्रसार है e की पावर x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये आपको तैयार कर लेना है e की पावर x। अब जिसको e की पावर x आ गया उसको e की पावर माइनस एक्स भी आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दीजिए, x की जगह माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डैश डैश। ठीक है, ये आ गया पहला प्रसार, ये दूसरा प्रसार। अब थर्ड अपन ले लेते हैं a पावर x। ठीक है, 1 प्लस एक्स लॉग a x log a।
प्लस एक्स लॉग ए पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स लॉग ए पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। जिस स्टूडेंट ने लॉग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है बेटा, वो अपने पुराने वीडियोस में जाके लघुगणक से रिलेटेड, लॉगरिथम से रिलेटेड चैप्टर जरूर पढ़ ले। 2 वीडियोस हैं, उसमें आपको सारा लॉग का डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से लॉग को सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से लॉग से क्वेश्चन भी आते हैं, जी मेन जी एडवांस में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एनसीईआरटी में नहीं है चैप्टर, लेकिन क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगला नंबर 4, log 1 प्लस एक्स। बेस ई में ही है log 1 प्लस एक्स, तो बन जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 सो ऑन। फिर आते हैं log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज। छठी सीरीज, छठा अपन ले लेते हैं साइन एक्स। अब साइन एक्स आपको पता है सम है या विषम है? देखो साइन एक्स जो होता है वो सभी स्टूडेंट को पता होगा, अगर उसमें थीटा अपन रखते हैं तो माइनस बाहर फेंक देता है, और माइनस बाहर फेंक देता है इसलिए उसे बोलते हैं विषम फलन। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर, साइन एक्स विषम फलन है इसलिए इसमें विषम घातें आती हैं। विषम मतलब 1, 3, 5, 7। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इसमें ये कौन सा फलन है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है इसलिए इसमें ऑड पावर्स आएंगी, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये साइन एक्स होगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं cos x पे। cos x में कौन सी पावर आएगी? cos x मैंने बोला आपको इवन फंक्शन है, इवन है तो इवन पावर कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 2 4, 0 के लिए क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, तो आपने log 1 प्लस एक्स हो गया, log 1 माइनस एक्स हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया। अब उसके बाद tan x होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल वाले आपको याद ही है, 1 प्लस एक्स होल पावर एन, 1 माइनस एक्स होल पावर एन, वो सब बता रखा है। अब जो काम की है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। तो ये हो गई अपनी टोटल 8 प्रसार हो गए, जिसमें e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, a की पावर x, log 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, साइन कॉस टेन। ठीक है, उसके अलावा 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 माइनस एक्स होल पावर n, वो जो होता है बाइनोमियल, वो अपन ने बाइनोमियल में पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय के अंदर। जिसने नहीं पढ़ा है वो पुराने वीडियो जाके देखे बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर। ठीक है, तो वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अपना यूट्यूब चैनल है बिनोरी लाइव क्लासेस, वहां पे लाइव क्लासेस रखी जो वीडियोस है वो अपलोडेड है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं आप। ऐप पे स्टडी मटेरियल के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया प्रसार अपना जो इंपॉर्टेंट वाला भाग है।
अब बढ़ते हैं आगे। अब इनको यूज कैसे करना है सर? प्रसार तो हमने याद कर लेंगे, अब यूज कैसे करें इनको इस मेथड के अंदर? तो बेटा इस मेथड के अंदर यूज ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो अपन कुछ परिणाम याद करेंगे। अब देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। सर ये कैसे होती है, यही तो हमें सीखना है। तो बेटा इसका जवाब मैं दूंगा आपको किसे होती है। आप प्रसार मेथड करेंगे यूज, आगे बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब आपने बोला ये sin x का प्रसार है सर, ठीक है, तो मैं देखो अब आपको सॉल्व दिखाता हूं इसको किस प्रकार से। तब आपको ये बोलेंगे ये होता है, ये होता है, ये होता है। अरे कैसे होता है? प्रसार विधि से होता है बेटा, प्रसार विधि से। देखो कैसे होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x क्या होता है अभी बताया अपन ने, जो यहां पे देख सकते हो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो ऑन बटे में x, और क्या बोल सकते हैं हम इसे बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश अपॉन x x कैंसिल। अब जब x की वैल्यू आपने 1 रखी, 0 रखी, सॉरी, x की वैल्यू 0 रखी, तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई और क्या बच गया, ओनली 1 बच गया। इस वजह से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को 1 कहा जाता है। ये है वास्तविक वजह, ठीक है, और ये प्रसार जो विधि है उसकी वजह से ये वजह आई है। तो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते, कुछ बच्चे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं सर ये आता कैसे है। मुझसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है और मैं हमेशा उनको समझाता हूं, लेकिन वो वेट नहीं कर पाते, मुझसे पहले पूछ पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले पूछे या बाद में मैंने बता दिया इस प्रकार से आता है, ठीक है, क्योंकि बुक्स में क्या है दे रखा है डायरेक्ट। अब जब कभी स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट बता देते हैं, आता होगा लेकिन बताते नहीं है ना बच्चों को, ठीक है। तो अब बच्चे भी सीख जाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x आता कैसे है। एक sin x का प्रसार किया, x कॉमन लिया, काट दिया, एक आ गया ये। अब पहले इसको ही यूज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सागर है, समुंदर है, ठीक है, इसको यूज करना सीख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एक होता है। उसके अलावा यदि बोला जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक होता है। ये कैसे होता है बेटा, ये अभी आपको आगे एक होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, अभी मैंने आपको बताया था कि लिमिट जो है वो x के साथ साथ पीछे करती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको ये बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होल स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू दे देगा, ये पूरा हो जाएगा 1 और ये 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो ये भी वैल्यू 1 होती है। और क्या 1 होता है, अरे ये बहुत परेशान करता है नहीं तो बच्चों को, इसको परेशानी को ही खत्म करेंगे अपन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऐसा जाता है साइन x बाई 2 अपॉन में x, कितना, साइन x बाई 2 अपॉन में x कितना। तो क्या करें, जो यहां पे है देखो साइन x में x आया, साइन स्क्वायर है तो x में स्क्वायर हो गया, तो आपको जो ऊपर है अंश में सेम टू सेम कोण नीचे बनाना है, वो वाली वैल्यू सेम बनानी है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x में बाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब ये वाला भाग आपके लिए कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और आपको पास आ जाएगा आंसर में 1/2, डायरेक्ट कर दिया। आप भी समझिए किस प्रकार से करना है बेटा, अब आप सीख चुके हैं। ये यहां पे रूप बदल बदल के आता है
है, रूप बदल बदल के आएगा तो आपको भी रूप बदल बदल के जवाब देना है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन में x बाई 2 था, अपॉन में सिंपल x था, इसके बटा 2 आ जाए तो काम बन जाए, तो अपन ने बटा भाग में 2 से भाग दिया और गुणा किया। जब भाग दिया और गुणा किया तो ये पूरा भाग बन गया अपना 1, क्योंकि सेम टू सेम हो गया तो ये बन गया 1 और ये ऊपर नीचे बच गया 2 तो 1/2। देखो एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन में x, कितना, फिर से वही क्वेश्चन, तो क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, x 3 से यहां पे किया और यहां किया, अब ये भाग कितना बन गया 1, तो अपना आ गया आंसर में 3, 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से ये उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के पूछे, आपको जवाब देना आना चाहिए इसको कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। साइन वाले क्वेश्चन में कोई बच्चा नहीं फंसेगा। ठीक है, कम से कम बिनोरी का जो स्टूडेंट है, स्वप्निल सर से जो पढ़ा है, वो स्टूडेंट तो नहीं फंसेगा। चलिए अब अगले भाग पे आते हैं। अगला भाग आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, प्रतिस्थापन विधि, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 0 रखी, cos 0 1 होता है, अनिर्धारित रूप नहीं आया, हल हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन यहां भी लग गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। देखो ये प्रसार विधि में पढ़ रहे हैं अपन, प्रसार विधि में अपन शॉर्टकट्स बना रहे हैं बेटा, प्रसार विधि के अंदर जो विधि है उसको यूज करते हुए अपन शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं, और शॉर्टकट ने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x जो होता है वो 1 देता है। टेबल से भी आपको पता है, प्रसार विधि में अगर cos x का प्रसार रखोगे यहाँ पे x का मान 0 रख देना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए और करिए, और देखिए 1 माइनस cos x यहां पे रख देते हैं, 1 माइनस cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x, कितना, करके देखेंगे। देखो यहां पे इसको करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, मुझे एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना पड़ेगा वापस, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं सारे स्टूडेंट को कहता हूं बेटा ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, और अपॉन में x। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में सिंपल x। अब यहां पे बोला गया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहां पे देखते हैं इसके लिए, यहां पे x बाई 2 है, तो पहले तो आपको x से गुणा भाग करना पड़ेगा, है ना, अब उसके बाद आप वैल्यू पुट कर लोगे। ठीक है, चलो ये अभी आपके लिए छोड़ दूं क्या, कर लोगे, चलो करके देखना आप लोग। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए छोड़ दिया। ओके, मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं बेटा तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, करके देखना और वैल्यू मुझे भी बताना कितनी आई। चलो, तो ये हिंट दे दिया मैंने, हाँ हिंट दे दिया है किस प्रकार से करना है, एक दो क्वेश्चन और आएंगे ऐसे वो ओपन कर लेंगे, कुछ हिंट मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, अब आप करके देखना। चलिए एक और लेता हूं मैं आगे, मेरे पास आ रहा है e पावर 10x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस, ये तो इजी सा है। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 और कॉस एक्स हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 इज 1।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए और बताइए इस वाले में। अब आगे देखते हैं, e की पावर x माइनस वन लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये किससे होगा, वापस प्रसार विधि, e की पावर x का प्रसार यहां पे रखोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x को कॉमन लोगे, करके दिखाऊं। ये लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये प्रसार हो गया, माइनस वन अपॉन में x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, x आप कॉमन लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और बटे में x से x कैंसिल, लिमिट की वैल्यू पुट करी, कितना आ गया 1, तो आपको क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर आता है 1। अब मैं सारे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, अब आपको सेल्फ करना है, अब आपको तरीका आ गया है। ये कैसे रेड हो गया भाई, हाँ ठीक है, तरीका आ गया है, और जिनको तरीका आ गया है वो सेल्फ करेंगे अब आगे। ठीक है बच्चों, लिखवा दूं मान, सब आपको प्रसार की हेल्प से हो जाएंगे। चलिए अगला लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0 b पावर x, a की पावर x वाला प्रसार है ये, माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, 1 कट जाएगा तो log b आ जाएगा केवल, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो log b आ गया। और देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स, बेस में e अपॉन में x, कितना वैल्यू देगा 1, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स, पावर में 1 अपॉन एक्स, ये देगा e। ठीक है, और मेथड सीखेंगे अभी, 1 प्लस एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स, पावर में एक्स, ये भी e। और यदि दे रखा हो लिमिट x टेंस टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a, m a पावर m माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा जब पावर सेम हो। ठीक है बच्चों, तो ये अपना इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और देख लेते हैं, कई बार क्या होता है, x टेंस टू a दिया होता है, x पावर जो m है माइनस a पावर m है, ये तो सेम रहता है, बट अपॉन में कुछ अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, माइनस a पावर m अपॉन में x पावर n माइनस a पावर n, यहां भी पावर आ जाती है। जब यहां पे पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे, m अपॉन n a पावर m माइनस n, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, m अपॉन n a की पावर m माइनस n। ठीक है, किस प्रकार से निकालते हैं सीखेंगे अभी। वैसे ये मेथड कहलाता है बेटा लॉपिटल रूल, जब भी 0/0 होता है तब उसके लिए अपन यूज करेंगे, तो देखेंगे अपन आगे। अभी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपने कुछ फॉर्मूले अपने तैयार कर लिए प्रसार विधि की हेल्प से, सब में अधिकतर प्रसार विधि यूज करिए, कुछ कुछ जगहों पर कुछ नया है तो वो अभी आपको याद रखना है, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने आप समझा दूंगा किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से ये आया था।
ठीक है, तो करें आगे। चलिए तो लेते हैं क्वेश्चन इस मेथड पे। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये तो आ ही गया होगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग a, है ना। जिनको प्रसार विधि आती है, a की पावर x का प्रसार रख दो, a की पावर x का प्रसार रख दीजिए, a की पावर x का प्रसार रखोगे, एक कट जाएगा, x कॉमन लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, डू इट सेल्फ। ये अब स्टूडेंट्स अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, अब ये जो मेथड है वो मेथड बदल रहा है, तो मेथड नंबर 5, या ये इसको नए पेज से लेते हैं। तो मेथड नंबर 5 ही कहता है कि जब x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तब x की उच्चतम घात को बाहर लेकर अंशवाहर में, ठीक है, बाहर लेकर अंशवाहर में वह हर में अनंत सीमा लगा दी जाती है। ठीक है, तो मेथड ये कह रहा है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब भी x की उच्चतम तो हो, तब आपको x की उच्चतम घात, जो बड़ी बड़ी घातें हैं उनको कॉमन लेना है, और कॉमन लेकर अंश व हर में अनंत सीमा लगा देनी है। ठीक है, जरा क्वेश्चन देखे थे किस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx स्क्वायर ex प्लस f। मान पूछा है अपन से कि भैया मान निकाल के बताइए किस प्रकार से क्या मान आएगा। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो पहले क्या, आपको जैसे ही अनंत मिला आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अधिकतम घात स्क्वायर है, अंश और हर दोनों में कॉमन लेंगे, तो a प्लस बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर, बटे में भी आपने एक्स स्क्वायर लिया, d प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जैसे आपने इनफाइनाइट रखी वैल्यू तो आ गया a अपॉन डी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्यों इन्फिनिटी रखते हैं, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, एक बटा अनंत जो होता है वो 0 बना देगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो a अपॉन डी आ गया। तो ये रहेगा अपना पांचवा मेथड। छठा मेथड, छठा मेथड जो है वो सरलीकरण जनरली अपन कर ही चुके हैं, तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन से स्टार्ट अपने। तो 5 मेथड ही आपके बेसिक मोटे मोटे मेथड है जो आपको ध्यान रखने हैं, और अब क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स।
तो सबसे पहले जो तरीका रहेगा अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन को बेटा वो ये रहेगा, आप देखेंगे x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन साइन 0 0, तो टोटल हो जाएगा 0 अपॉन 0। और ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये हो गई अपनी, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई अपनी, ये हो गई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 0 अपॉन 0। तो पहले आप कंडीशन लिख दें यहाँ पे साइड में कि 0 अपॉन 0 रूप है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार से साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, और तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये बन गया अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 एक्स बाई 2, 10 में अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0, ठीक है। 0 ये मत समझ लेना अनिर्धारित रूप है, बेटा अनिर्धारित रूप केवल 7 है, उनके अलावा सारे निर्धारित रूप है, ठीक है, वैलिड मान है। कुछ बच्चे क्या है 0 को भी अनिर्धारित रूप समझ लेते हैं, तो अनिर्धारित रूप नहीं समझना, 0 वैलिड मान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 आने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स टेंड्स टू 0 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए जरा कौन सा रूप है, cos 0 1 हो जाएगा, नीचे साइन 0 0 हो जाएगा, 1/1 1, कोई रूप नहीं है ये तो सिंपल आप क्या रखेंगे, मान रखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 0, सॉरी पहले नहीं, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कितना हो जाएगा, cos 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0, आ गया 1, ठीक है। तो डायरेक्ट मान रख के आ गया। तो कई बार क्या होता है, आप पहले पहचानते ही नहीं रूप कौन सा है, कौन सा अनिर्धारित रूप है, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर उलझते रहते हैं, पता चला वो तो कुछ था ही नहीं। कई बार ऐसे भी घुमा देता है, ठीक है, स्कूल में तो घुमा ही सकता है, देखो जी मेंस में तो फिर भी ना घुमाए, लेकिन स्कूल में तो घुमा ही सकता है। एग्जामिनर आपको इस तरीके से कोशिश करते हैं कि आप गलती कर बैठे, ठीक है बच्चों। चलिए लेते अगला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखें जरा कौन सी विधि, ये तो पता लग गया होगा 1 माइनस 1 इज 0, ऊपर हो गया अंश में 0, हर में चेक करो, हर में क्या हो रहा है, हर में बना 2 माइनस 7 प्लस 5, ये भी 0, तो ये कौन सा रूप हुआ, 0/0 वाला। मेथड कौन सा लगा है इसमें, व्यंजक सरलीकरण लगा सकते हैं क्या, ये व्यंजक सरल हो सकता है, कुछ गुणनखंड हो सकते हैं क्या, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 और 2 7, गुणा आए माइनस आए, हो सकता है भाई, हो सकता है, तो करके देखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन, यहां तो x कॉमन आया, क्या बचा, यहां पे -1 आ गया तो 2x माइनस 5, यहां पे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 2x माइनस 5, एक्स माइनस 1 ही हमें परेशान कर रहा था, हमारा काम हो गया, हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 1 अपॉन 2x माइनस 5, एक्स की वैल्यू 1 रखते ही हो गया 2 माइनस 5 माइनस का 3, तो आंसर आ गया आपके पास -1/3, हो गया सॉल्व, था ना इजी प्रश्न।
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पकड़ना है बेटा कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, कौन सा मेथड पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हो गए थे ना, 4। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर -5x + 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर -4 वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले चेक करिए रूप कौन सा है। 4 - 10 + 6, तो ये तो 0 बन रहा है ऊपर और नीचे भी 0 बन रहा है। ठीक है, अब क्या दोनों तरफ गुणनखंड हो सकते हैं? देखते। ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है एक्स स्क्वायर -3x - 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, ये हो गया 6 और अपॉन में बन रहा है a स्क्वायर - b स्क्वायर। फिर देखें x टेंड्स टू 2, x कॉमन लिया x -3 माइनस का 2 कॉमन लिया x -3। अब क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 x -3 x -2 अपॉन में x + 2 x -2। ये x -2 कट गया, काम हो गया क्या अपना? वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या बनेगा? 2 - 3 अपॉन 2 + 2 -1 अपॉन 4 आ गया है तो। ठीक है, तो ये लिमिट का सॉल्यूशन आ गया माइनस का 1 अपॉन 4। तो क्वेश्चन जैसे ही आप पकड़ेंगे, ठीक है, आपको वहां पे विधि पकड़ में आनी चाहिए। जिस भी स्टूडेंट ने मेथड सही पकड़ लिया बेटा वो नहीं फंसेगा इसमें। नंबर 5 पहचान में आ रहा होगा कब आपको फैक्टर मतलब सरलीकरण विधि लगानी है, कब आपको प्रसार लगाना है, कब आपको परिमेयकरण लगाना है, कब आपको वैल्यू डायरेक्ट रखनी है। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बेटा वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाया है, थोड़ा सा लंबा हो गया है। उसका कारण ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ज्यादा कवर करने की कोशिश की और एक ही वीडियो में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो लंबा वीडियो है लेकिन आपको बने रहना है, जुड़े रहना है और सॉल्व करते हुए, पढ़ाई करते हुए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन √1 + x -1। ठीक है, x अपॉन √1 + x -1 मान ज्ञात करना है बेटा इसका। मान ज्ञात करने के लिए फिर वही, सबसे पहले कौन सा रूप है, पहले अपन मान ज्ञात करना है तो ये लगा देते हैं। कौन सा रूप है? ऊपर तो 0 0 0/0 रूप है। अपने जो मेथड पढ़े उसमें आया था यदि वर्गमूल निहित हो तो आप परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, मेथड पकड़ में आ रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन √ में 1 + x -1। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हमारे एनसीईआरटी में तो कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं, कुछ ऐसा मेथड का कुछ सिस्टम ही नहीं है, आप तो कैसे बता रहे हो? बेटा मैं आपको पूरा रीअरेंज करके बता रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में सारा धकेल दिया गया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज ही आपको सिस्टमेटिक मेथड में करवा रहा हूँ, इसलिए आप इसके पूरे नोट्स बनाएं और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ठीक है, तो x अपॉन √1 + x -1 ये हो जाएगा अपना √ में 1 + x + 1 अपॉन में हो जाएगा √ में 1 + x + 1। क्या बना जरा देखें। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो आ गया x मल्टीप्लाई में अपॉन में आ गया 1 + x -1।
1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर बचा x मल्टीप्लाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में बचा x, ये x से x कैंसिल, x की वैल्यू 0 रखी, अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन 5 का आंसर इज 2। समझ गए ना, x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 प्लस 1 1, अंडर रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो फाइनल आंसर आया 2। मेथड आपने यूज किया परिमेयकरण विधि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट। क्वेश्चन में दिया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, n का स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। ये आपको मान ज्ञात करना है। अब यहां तो n इंफिनिटी है, अगर n इंफिनिटी है तो ये तो पूरा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और इस रूप में चला जाएगा। अब जब इंफिनिटी है तो पहले आपको यहाँ पे ये पहचानना पड़ेगा बेटा, इंफिनिटी में तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे अधिकतम घात को अपन बाहर कॉमन लेते हैं और फिर अंश बाहर में लिमिट लगाते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ और है क्या। यहाँ पे ये संख्याओं का योग दिया हुआ है, लेकिन उसके वर्गों का, संख्याओं के n जो प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का योग दिया हुआ है। तो वर्गों के योग का तो फॉर्मूला होता है ना, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, श्रेणी के अंदर मैंने पढ़ाया है, तब तो याद होगा, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं सारे वीडियोस देखने हैं और क्रम से देखने हैं, क्योंकि मैंने जो चैप्टर आपके पिकअप किए हैं वो उसी क्रम से किए हैं जिससे आप कहीं भी फंसो नहीं, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। तो सिग्मा ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो अपने क्वेश्चन में हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में दिया हुआ है n क्यूब और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6। हमको बोला गया था अधिकतम घातों को कॉमन लेना है, तो अधिकतम घात n क्यूब है, हम ऊपर से भी n क्यूब बाहर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये दोनों में से n मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, इसके पास बच गया 1 प्लस 1 अपॉन n, इसके पास क्या बच गया 2 प्लस 1 अपॉन n, यहां आ गया 6n क्यूब। ये n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3। आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा बड़ा था, आंसर आया 1/3। हो गया क्या, मजा आया ना। चलिए तो बढ़े फिर आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था और रिलेशन था इस प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, और इसकी वैल्यू जो लिखी थी वो लिखी थी अपन ने n a पावर n माइनस 1, ठीक है। अब जब आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप वैसे तो इसको याद ही रखेंगे, पर निकालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो विधि है, एक विधि तो प्रसार विधि है ना। प्रसार विधि कैसे यूज करनी है बेटा, प्रसार विधि देखो, फर्स्ट मेथड बता देता हूं पहले।
हाँ, तो फर्स्ट मेथड जो रहेगा वो प्रसार विधि का रहेगा अपना। अब प्रसार विधि किस प्रकार से यूज करोगे? प्रसार विधि यूज करने का तरीका रहेगा बेटा, यहां पे x पावर n माइनस a पावर n अपॉन में ठीक है, अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं h के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। h के रूप में कैसे कन्वर्ट करूंगा? h के रूप में अपन यहां पे मान रख के कन्वर्ट करेंगे। तो प्रसार विधि के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? प्रसार विधि के लिए यहां पे प्रसार कोई डायरेक्ट तो बैठ नहीं रहा है, डायरेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो अगर लिमिट का अस्तित्व है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी एक वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट से शुरुआत करता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट, शुरुआत मतलब राइट हैंड लिमिट से इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट अपनी क्या होती है? राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, यही होती है। ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब जो एच टेंड्स टू ए था वो आपका बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा ए प्लस एच होल पावर एन माइनस ए पावर एन, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा ए, एक्स की जगह पर आ जाएगा ए प्लस एच, ये तो हो गया कैंसिल। यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए पावर एन पूरा कॉमन निकाला तो अंदर तो बच गया, देखो 1 प्लस एच अपॉन ए, ठीक है, और ये रह गया एच। ये तो काम बन गया, ए पावर एन को पूरा कॉमन निकाल ले, तो पूरा कॉमन निकाल लेते हैं और जो बचेगा उसे लिख देते हैं। देखिए कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए पावर एन को पूरा बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन माइनस 1 अपॉन में एच। अब आएगा क्या प्रसार कहीं पे काम? 11 प्रसार काम इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, ए पावर एन। अब यहां पे देखिए 1 प्लस एक्स होल पावर एन, बाइनोमियल, मैंने बोला था बाइनोमियल भी यूज आएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स होल पावर एन, 1 प्लस एन एक्स एन एच अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डैश 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 माइनस 1 अपॉन में एच, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए पावर एन। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहां पे n कॉमन आ सकता है, h कॉमन आ सकता है, अपॉन में a कॉमन आ सकता है। तो n h अपॉन में a कॉमन ले लिया, h ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अंश में क्या बचा? nh अपॉन a कॉमन ले लिया, nh अपॉन a, तो 1 प्लस एन एच अपॉन a, तो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h अपॉन a और डैश डैश डैश, ये बच गया। ये h से h कैंसिल हो गया, जैसे ही h की वैल्यू 0 रखी, सारी वैल्यू 0 हो गई। आपके पास क्या बचा? n a पावर n माइनस 1, n a की पावर n अपॉन a, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो n a की पावर n माइनस 1, यही तो था आपका आंसर, ठीक है। तो मेथड 1 से अपन ने ये सॉल्व कर दिया। अब आता हूं मैं मेथड सेकंड की तरफ। ठीक है, अब मेथड 2 पे आते हैं। तो मेथड 2 में क्या है? मेथड 2 जो है उसके अंदर अपन यूज करेंगे मेथड कि किस प्रकार से अपन शॉर्टकट में निकाल सकते हैं वैल्यू।
तो एक ठीक है, लॉपिटल रूल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो रूल है लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, वो अपन करेंगे मेथड सेकंड के अंदर। तो हिंदी में लिख देता हूं, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता। लॉपिटल रूल, ठीक है। रूल ये कहता है अंश जब भी 0/0 वाली सिचुएशन हो या फिर इनफाइनाइट वाली सिचुएशन हो, जब भी, अच्छे से सुन लेना मेथड कब यूज करना है, जब भी 0/0 वाली सिचुएशन हो या इनफाइनाइट वाली सिचुएशन हो, तब अंश व हर का अलग अलग अवकलन करेंगे। अब मुझे पता है आप लोगों ने अवकलन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा अभी, बट ये भी पता है कि थोड़ा बहुत फिजिक्स के लिए तो पढ़ा होगा। अगर आप 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप फिजिक्स में शुरुआती भाग करके आए हैं और वहां पे थोड़ा बहुत अवकलन या बेसिक मैथ्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब अगर बेसिक मैथ्स पढ़ के आए तो उसी के हिसाब से सिर्फ ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी जो बनेंगे अपने वो अपन अवकलन के बाद सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का अवकलन x की पावर n का अवकलन आपने पढ़ा होगा n x की पावर n-1। ठीक है, पढ़ा है ये तो ये तो सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। लिमिट है अपने पास x टेंड्स टू a, उसके बाद a की पावर n का 0 अपॉन x का 1 और a का 0, x की जगह a रख देंगे तो n a पावर n-1। ये आ गया लॉपिटल रूल से आंसर। ठीक है, तो लॉपिटल रूल कर लीजिए या एल हॉस्पिटल रूल बोल लीजिए, ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया। और प्रसार विधि वाला बड़ा मेथड, जिसमें अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली प्रसार नहीं बन रहा था तो अपन ने क्या किया, राइट हैंड लिमिट पे गए और प्रसार लगा दिया। ठीक है, वहां से भी आंसर निकाल दिया। तो इस प्रकार से जितना भी मेथड्स हो सकते हैं उन सारे मेथड से क्वेश्चन अपन ने कवर अप करने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन जो अगले जो क्लास रहेगी उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो अपन अपग्रेड कर देंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। ये पूरा क्लास आप अच्छे से पढ़ के आए तभी अगली क्लास में आना। ठीक है, तभी अटेंड करना। चलिए, तो जुड़े रहे, बने रहे बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ, बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप के साथ, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहे हमारे चैनल को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।